तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब रिएक्शन नंबर 11 की बात करते हैं। तो मैंने 1 to 10 तक पहले ही अपलोड कर दिया है। उसको अगर देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम आगे की बात करते हैं। आज हम आगे के रिएक्शनों को कंप्लीट करेंगे। तो आते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है। अगर हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट की बात करें तो ब्रोमीन वाटर सबसे पहले किस रंग का होता है। तो जो ब्रोमीन वाटर है ये रंग का होता है, रेडिश ब्राउन रंग का होता है, यानी एक प्रकार का रेडिश ब्राउन कलर का ये होते हैं अगर हम ब्रोमीन वाटर की बात करें। अब देखिए, अब ब्रोमीन वाटर टेस्ट किसके, इसका कार्य क्या है, यानी किसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जो टेस्ट है इसका टेस्ट का इस्तेमाल हम करते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन के लिए, अनसैचुरेशन के, यानी ये अनसैचुरेशन का टेस्ट है, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। जैसे CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 लिया हमने, इसका रिएक्शन अगर हमने ब्रोमीन वाटर से कराया तो हमको क्या मिलता है। तो हमको देखिए इस प्रकार से कंपाउंड मिलेगा CH3 CH, एक तरफ OH लग जाएगा और एक तरफ Br लग जाएगा, एक तरफ Br लग जाएगा। और एक प्रोडक्ट और बन सकता है, यानी एक प्रकार का रेशमिक मिक्सर ये सब बनाते हैं। यानी इसका अगर आप इमेज बनाएं, यानी ये इस प्रकार का कंपाउंड का बन सकता है, इनोन्सियोमर्स बन सकते हैं, यानी एक प्रकार की, यानी दोनों कंपाउंड फॉर्म हो सकते हैं CH2Br। तो ये है क्या, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। यही क्या है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। यानी अगर हमने अनसैचुरेशन कोई कंपाउंड लिया, उसका रिएक्शन अगर हमने ब्रोमीन वाटर से कराया तो हमको क्या मिलेगा। तो हमको इस प्रकार का कंपाउंड मिलेगा। एक तरफ यहाँ पर देखिए CH3 CH, एक तरफ OH लग गया, एक तरफ Br लग गया। उसी तरह से इसका एक इनोन्सियोमर्स कंपाउंड भी बना सकते हैं, OH नीचे और Br ऊपर चला जाएगा। यानी एक प्रकार के यहाँ पर हमको क्या मिले, इनोन्सियोमर्स मिले। देखिए अब इनका प्रोडक्ट का मिक्सचर क्या है, तो एक प्रकार का रेशमिक मिक्सचर बना, तो इसको भी लिख लीजिए। यानी जो प्रोडक्ट होंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा, सबसे पहली बात ये कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। और दूसरी बात ये कि जो प्रोडक्ट का मिक्सचर है वो कैसा है, तो एक प्रकार का रेशमिक मिक्सचर है। क्या है, एक प्रकार का रेशमिक मिक्सचर है, रेशमिक मिक्सचर है, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो देखिए जैसे आपने ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या था, जैसे रेडिश ब्राउन कलर का जैसे आपने कंपाउंड लिया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए जैसे क्या है, तो एक टेस्ट है अनसैचुरेशन का। तो हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 इसका रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराया, तो CH3 CH OH और CH3 Br, और यहाँ पर एक कंपाउंड इसका इनोन्सियोमर बनेगा। अब हम बताया कि जो प्रोडक्ट है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन प्रोडक्ट का जो मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, क्वेश्चन अगर आ गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, तो ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होती हैं। ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होती हैं। यानी देखिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमने ब्रोमीन वाटर लिया, ये आपका ब्रोमीन वाटर है जो कि ब्राउन कलर का है, ऑप्टिकली एक्टिव है, रेडिश ब्राउन कलर का जो कि है ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर इसका रिएक्शन हमने कंपाउंड से कराया इस तरह से, यानी अनसैचुरेशन कंपाउंड से कराया,
तो ये क्या बना देता है, तो आपको ये बना कर दे देगा इस प्रकार से, यहाँ पर Br, यहाँ पर OH। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर ये कलर कंपाउंड था, कलर कंपाउंड जो है वो कलरलेस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, कलरलेस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। तो यह है आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट। टेस्ट किसका है, तो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है। देखिए कौन से कंपाउंड इसको दे सकते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा कंपाउंड आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट दे सकता है, तो जैसे एक कंपाउंड ये बनाते हैं, ये दे सकता है कि नहीं, तो हाँ ये दे सकता है, ये आपका देगा। अगर हम इसकी बात करें कि ये कंपाउंड आपका ब्रोमीन वाटर देगा कि नहीं, तो नहीं देगा, क्योंकि ये अनसैचुरेशन नहीं है, अनसैचुरेशन कंपाउंड नहीं है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि ये कंपाउंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा कि नहीं, जैसे यहाँ पर देखिए, एक सेकेंड, हाँ, और ये कंपाउंड देगा कि नहीं, तो देगा, क्योंकि ये अनसैचुरेशन कंपाउंड है। इस प्रकार के कंपाउंड की ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं। तो ये था आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट। उसी तरह अब हम 12 टेस्ट की बात करते हैं। अब बात करेंगे हम 12 टेस्ट में सोडियम बाई सल्फाइड टेस्ट। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको सोडियम बाई कार्बोनेट टेस्ट बता दिया है, अब सोडियम बाई सल्फाइड टेस्ट की बात करेंगे। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो अब चलिए बात करते हैं सोडियम बाई सल्फाइड टेस्ट क्या होता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि सोडियम बाई सल्फाइड टेस्ट क्या होता है, यानी 12 नंबर का टेस्ट जो है, कौन सा टेस्ट, सोडियम बाई सल्फाइड टेस्ट, बाई सल्फाइड टेस्ट, यानी NaHSO3 का टेस्ट। तो देखिए, जैसे आपके पास CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है, कीटोन ले लिया हमने, मिथाइल कीटोन। इसका रिएक्शन अगर हमने NaHSO3 से कराया तो हमको व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह एक कंपाउंड मिलता है। किस प्रकार का, देखिए यहाँ पर OH लगा दीजिए, यहाँ पर NaH, इसको ब्रेक कर दीजिए, ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर SO3 Na एक तरफ निकलेगा, तो वहाँ पर ये लगा दीजिए SO3 Na, और एक H O को दे दीजिए और SO3 Na लगा दीजिए, और जो कंपाउंड CH3 था उसको सेम तरह से लिख दीजिए। तो ये क्या है, यही जो आपका है, यही आपका क्या है, यही आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यही जो कंपाउंड है यही आपका व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। अब देखिए, अब कुछ नोट कर लीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट के बारे में। अब थोड़ी सी और बात बता देते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, जैसे कि अगर आपने एलिफैटिक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, अब देखिए इसको नोट कर लिए, ये जो मैं बात बता रहा हूँ इसको आप नोट करिए। जैसे अगर हमने एलिफैटिक, यानी जितने भी आल एलिफैटिक एंड, देखिए इसमें जो सोडियम बाई सल्फाइड टेस्ट है, इसमें सभी एलिफैटिक एंड एल्डिहाइड इस टेस्ट को देते हैं, यानी आल एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड गिव्स व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ NaOH सॉल्यूशन। यानी जितने भी एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ NaCO3 सॉल्यूशन में देंगे। यानी जितने भी एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड हैं वही केवल व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ NaOH देंगे। वहीं अगर हम कीटोन की बात करें तो केवल मिथाइल कीटोन, इन केस ऑफ कीटोन, अगर हम केस की बात करें इन केस ऑफ कीटोन की, यानी कीटोन की बात करें तो कीटोन के केस में वनली मिथाइल कीटोन जो होते हैं, वनली जो मिथाइल कीटोन होते हैं वही मिथाइल कीटोन जो होते हैं वही इस टेस्ट को देते हैं। यानी मिथाइल कीटोन्स गिव्स व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ NaSO3 सॉल्यूशन, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विथ NaSO3 सॉल्यूशन,
तो यह सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि कौन कौन सा इसमें टेस्ट देगा, जैसे हमने एल्डिहाइड लिया H, जैसे C डबल बॉन्ड OH, क्या ये देगा? तो हाँ देगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड है। वहीं अगर हमने दूसरा कोई कंपाउंड लिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या ये सोडियम सल्फाइड टेस्ट देगा? तो हाँ देगा, क्योंकि एक एल्डिहाइड है, एलिफेटिक एल्डिहाइड है। वहीं अगर हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया, एरोमेटिक मतलब जहां पर बेंजीन रिंग का प्रयोग करें हम, जैसे देखिए इस प्रकार का बेंजीन रिंग आ गया यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, क्या ये देगा? तो हाँ देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। वहीं अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या ये देगा आपका टेस्ट CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, क्या सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देगा? तो हाँ ये भी देंगे, क्योंकि ये मिथाइल है, मिथाइल कीटोन है। वहीं अगर हम इनकी बात करें, फिनाइल यहाँ पर लगा दीजिए C डबल बॉन्ड OCPH, तो ये नहीं देगा, ये टेस्ट नहीं देगा, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट ये नहीं देगा। वहीं अगर हम ये वाला कंपाउंड बना दें डबल बॉन्ड O, तो ये भी टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि C2H5 आ गया। यानी देखिए, केवल एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड बाई क्रिस्टलाइन सॉलिड देते हैं विथ NaHSO3, यानी केवल सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड के एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड ही देते हैं। वहीं इन केस ऑफ कीटोन, अगर कीटोन के केस की बात करें तो केवल मिथाइल कीटोन ही इनको देगा, और कोई भी कीटोन ऐसा जो है नहीं देगा, केवल मिथाइल कीटोन ही सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देती हैं। अब बात करते हैं अमाइंस के, अब टेस्ट पर चलिए आते हैं, 13वां नंबर टेस्ट की बात करते हैं। अब हम 30 नंबर टेस्ट की बात करते हैं। अब किसकी बात करेंगे? तो अब बात करेंगे हिंसरबर्ग टेस्ट। अब ये कौन सा टेस्ट होता है? अगर हिंसरबर्ग टेस्ट की बात करें तो ये देखिए, इस टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं टू डिस्टिंग बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस, यानी इस टेस्ट का इस्तेमाल हम करते हैं टू डिस्टिंग बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। देखिए, हिंसबर्ग टेस्ट को मैंने अपने पिछले वीडियो में, अमाइन चैप्टर में इसको कवर किया है कि हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है, तो वहां पर भी मैंने जब अमाइन आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पर मैंने इसको पढ़ाया है। चलिए बात करते हैं कि हिंसबर्ग टेस्ट होता क्या है, एक बार फिर आपको बता देते हैं। तो हिंसबर्ग रिएजेंट सबसे पहले जान लेते हैं कि हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होते हैं। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होते हैं इनकी बात कर लेते हैं। तो अगर हिंसबर्ग रिएजेंट की बात करें तो हम क्या लेते हैं? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट में। हिंसबर्ग रिएजेंट में हम क्या लेते हैं? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लेते हैं। यहां पर हम क्या लेंगे? बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लेंगे। अब देखिए, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यही होता है, यही एक प्रकार का बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होता है। एक सेकेंड, लाइट। अब देखिए, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड हमने ले लिया। अब जैसे हमने 1 डिग्री अमाइन का इससे रिएक्शन कराया बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से, तो जैसे हमने यही बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लिया, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl, इसका रिएक्शन अगर हम 1 डिग्री अमाइन से कराएंगे, 1 डिग्री अमाइन से अगर इसका रिएक्शन कराया, 1 डिग्री अमाइन क्या होता है? RNH2। अगर इसका रिएक्शन हमने 1 डिग्री अमाइन से कराया तो क्या मिलेगा हमको? देखिए, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां पर देखिए एक N, यहां पर एक N से H चला जाएगा, और यहां पर आपका जो देखिए क्या होगा, यहां पर N, एक H यहां पर आ जाएगा और एक यहां पर R आ जाएगा, यानी एक R यहां पर चला जाएगा और HCl बाहर हो जाएगा। तो क्या बना आपका? ये आपका बना N अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड।
यानी अगर हमने बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड का रिएक्शन अगर 1 डिग्री अमाइन से कराएंगे का एन अल्काइन बेंजीन सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन करेगा। और ये बात नोट करिए कि जो ये होती हैं यानी एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड 1 डिग्री से जो बना, ये क्या होते हैं, इट इज सॉल्युबल इन NaOH या अल्काइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम। यानी जो बेंजीन सल्फोनल क्लोराइड एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं NaOH या अल्काइन मीडियम में। वहीं अगर हमने यही बेंजीन सल्फोना क्लोराइड का रिएक्शन अगर हमने 2 डिग्री अमाइन से बनाया, 2 डिग्री अमाइन से अगर इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, देखिए। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, अब यहां पर जैसे एक H था, क्योंकि हम जानते हैं RNH2 1 डिग्री अमाइन होता है, तो यहाँ पर R2NH हो जाएगा, यानी दोनों जगह पर RR लग जाएगा, बस यही कंपाउंड में चेंज होगा। यहाँ पर S डबल बॉन्ड O, यहाँ पर और क्या हो जाएगा, यहाँ पर N आ जाएगा बीच में, यहाँ पर R आ जाएगा, यहाँ पर R आ जाएगा। ये क्या बना, ये आपका बना NN डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, ये बना। अब ये देखिए, ये जो होता है 2 डिग्री अमाइन से जब बना ये, यानी R2NH से अगर ये बना, तो ये देखिए ये जो होता है ये इनसॉल्युबल होता है NaOH सॉल्यूशन में। ये क्या होता है, इट इज इनसॉल्युबल इन NaOH सॉल्यूशन। अगर हम 2 डिग्री से इसका रिएक्शन कराया तो हमको क्या मिलेगा, ये तो ये क्या होगा, 1 डिग्री से रिएक्शन कराया तो ये जो एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड है ये सॉल्युबल होता है NaOH सॉल्यूशन में। लेकिन अगर हम 2 डिग्री अमाइन से कराएंगे तो ये इट इज इनसॉल्युबल इन NaOH, यानी NaOH सॉल्यूशन में ये इनसॉल्युबल होते हैं, या इनको हम कहें तो ये या अल्काइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम में ये इनसॉल्युबल होते हैं। वहीं अगर आपने बेंजीन सल्फोना क्लोराइड का रिएक्शन अगर आप 3 डिग्री अमाइन से कराएंगे, अगर आप इसका रिएक्शन 3 डिग्री अमाइन से कराएंगे तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा, यानी नो रिएक्शन कैन टेक प्लेस, नो रिएक्शन कैन टेक प्लेस। तो इस तरह से यानी हिंसबर्ग टेस्ट से आप 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन को डिस्टिंग कर सकते हैं। कैसे डिस्टिंग करेंगे, तो अगर आपने बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड का रिएक्शन, अगर आपने बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड का रिएक्शन अगर 1 डिग्री अमाइन से आप कराएंगे तो वहां से आपको एन अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड मिलेगा जो कि सॉल्युबल होता है NaOH या अल्कलाइन मीडियम के सॉल्यूशन में। वहीं 2 डिग्री अमाइन से इसका रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर आपको NL डाई अल्काइल बेंजीन सल्फोनामाइड मिलता है जो कि इनसॉल्युबल होता है विद NaOH या अल्कलाइन मीडियम में, यानी ये इनसॉल्युबल होता है और ये सॉल्युबल होता है, और 3 डिग्री अमाइन में कोई भी रिएक्शन ऑब्टेन नहीं होता है। तो ये थे आपके, मैंने आज यहाँ पर आपको 3 इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में और बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।